राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हैं सबका आगे बेनती से इतनी बार सत्संग हो, शांति तो सुनते रहे। मैं थोड़ी बार आपकी सेवा में बोलूँगा, क्यों ये टाइम तो नाम दान का है। अब एक शब्द तो कई बार आप सुनते रहो, सो कबीर साहब का शब्द था, और कबीर साहब की वाणी हर वक्त बोलने से कई से जितने संत आए सब एक ही करता आए। और कोई भी ऐसा मानस नहीं है न जिन्हें सतगुरु की शरण नहीं ले रखी, गुरु की शरण नहीं ले रखी हो। पर ये तो समझिए सतगुरु में और गुरु में इतना भेद है, फर्क है जितना रात का दिन का। दिन में आप सब कुछ देख सकते, रात में तो बिना लाइट बैटरी नहीं देख सकते न। इतना सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से। पर मैं इन बातों ने कहूँ तो किसी के दिल में ये भी आ जाती है कि आप घमंड की बातें कह देते हो। न मैं कभी घमंड की बातें कही और न मैं मेरी नीत है आगे कहने की, बल्कि मैं तो आप लोगों को ये कहा गुरु मैं सतगुरु नहीं हूं, न मैं तो आप लोगों का सेवक हूं। पर एक बात कह देता हूं कि जो सेवक समझेंगे वह भी तर जाएंगे, और जो सतगुरु समझेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा, वह भी तर जाएंगे। पर मेरे को गुरु सतगुरु समझ करके न फिर कमीना समझेंगे, वह 7 पीढ़ी लग गिर जाएंगे। मेरी घमंड की बातें ना समझ लेना। ये मैंने छोटी उम्र में महात्मा के बड़े तजर्बे देखे हैं, और मैं अपने मन में ये भी सोचता हूँ कि स्वामी जी महाराज की दया थी, वह दया से मेरे गुरु महाराज पर, और वह दया काम करती है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस चाल को छोड़ देते हैं तो गिर जाते हैं, ढमढमा तो घड़ाएं बांध लेते हैं फिर गिर जाते हैं। कितनी बातें बताऊं, काफी लोग शब्द गाते हैं, ई बिगाड़ा सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। ये बातें काफी बार कहता हूं, क्या किसी दुख बिछड़ गए? मेरे तो बिछड़ गए, मगर कौन से दुख बिछड़ गए? सिर तो मेरा भी दुखता है, आँख कान मेरे भी दुखते, थारा बराबर है। कोया कोया रोना पीटना मन नहीं पड़ जाता, तुम्हारा बराबर ही। संसार के दुख थारे माते मेरे में भी आ जाते हैं। तो आप प्रश्न तो था आपका, मैं करता हूं कौन से दुख बिछड़ गए? मेरी आत्मा तो मैं ये प्रश्न देता, मेरे दुख बिछड़ गए। जिसको शांति मिल जाती है अपनी लाइन की तरफ से, और जिसको ये पता लग जाता है कि मेरी लाइन बड़ी ऊंची सर में सब चीजों का वाक्य विकार सुर पता है, और मैं सबका भला भी कर सकता हूं, पर अहंकारी न बनना चाहिए। जो अपनी जीव का गुलाम से उसके दुख नहीं बिछड़े न, समझ गए? जो विषय विकारों का गुलाम है उसके दुख नहीं बिछड़े कभी भी। जो अहंकारी उसके दुख नहीं बिछड़े कभी भी। जो क्रोधी है उसके दुख नहीं बिछड़े कभी भी।
इले कितने के दुख बताऊं, इनके दुख बिछड़ते ही नहीं। तो दुख तो उनके बिछड़ते हैं कि जिनको किसी चीज की परवाह नहीं है न, और इनको जहां रोकना चाहे वहां रोक ली। दुख तो उनके बिछड़ते हैं, इन तो आगे लकड़ गया। मैं भी किसी वक्त में घबरा जाता हूँ। मेरे कोई प्रेमी कहने लगे, आप सारी बातें ऐसी ना, आप सत्संग करते हो, काफी मूर्ख लोग भी आते हैं तो दूसरा अर्थ लगा लेते हैं। मन कहा मेरे तो बस की बात है नहीं न। कहने लगे आपने दादरी में कहा चोर मैं भी हूं। तो 2-3 मानस उठ के चाल बोले ये ही देखना चाहे, चोर जब ये भी चोर से फिर आप इसके दौर क्या लेंगे बैठ की। कि हमने उससे बात करी कि आप तो चोरों को समझे नहीं न। बोला खुला कहने लग रहा मैं भी चोर सू। तो मैं यह बात कंधा है, ये क्या कणता मान्या कि मैं भी घबरा जाता हूं किसी वक्त में। मैं भी किसी वक्त में अपनी चाल को चूक जाता हूं। आप प्रश्न कर सकते हो कि आपको हम संत समझते हैं, समझते हो न संत। और जब मैं यूं कह दूं मैं संत नहीं हूं तो तुम्हारे दिल में नहीं आओगे कि हाँ है नहीं, झूठ को नहीं, सही को नहीं संत। इसीलिए ये बातें आगे तुम फिर तिर भी नहीं सकते। मेरे गुरु महाराज खुदा थे, परम संत नहीं थे न, संतों के कर्ता थे। मैं कदे ये ख्याल नहीं सोचा। मैंने तो एक ही ख्याल उनका रहा करता था कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी, स्वामी जी महाराज का वचन से। मैंने कुछ नहीं चाहे संसार में, उनको खुश करने की कोशिश करया करता था। और उन्हीं की दया से यह, और मेरे पास है भी नहीं कुछ भी। मेरा एक सत्संगी था किसी वक्त में, मेरे गुरु महाराज आए, फिर मैं भी आया हुआ था मेरे मकान पर दिनोद में। और मेरा सत्संगी था, मैं ज्यादा न कहूँगा, भाई रतिराम ने, भाई जालीराम ने पता है। रतिराम मेरा गुरु भाई है, जालीराम नाम मेरे लिया, मैं नाते मेरा चाचा लगता है। और मैं कदे जालीराम नहीं कहा, महाजन कहा करो सो। मगर मारे एक चाचा था, उन्होंने कहा क्या कहते तुम तो डोबने का जरिया पकड़ रखा, हमने खोओगे धरती पर थे। लंबरदार था मेरा चाचा खेम सिंह। क्यों कि हमने चाचा कहते फलाना कहते, हम तो डूब दिए, हम उरे रह जाएंगे। बड़मा उनकी बातें बताता हूँ कि सब बातें तो भाई रतिराम ने पता से, ये भी आप लोगों ने पता कि संत जिसके रोग काटते, बीमारी काटते हैं, उनके बाहर जरूर भी लेना पड़ता है। बोला रेखा तो नहीं लेते न, उन्हीं का लेते हैं जिनसे काम लेना है, या ज्यादा कोई इनको दीन हो जाते हैं। कौन लेता है? जिन सतगुरु को पहचान लिया वो ही लेता है, और कोई नहीं लेता। बड़ काफी लोग पहली लगते हुआ रहते नहीं, गिर जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, फिर गिरावट में आ जाते हैं। कबीर ने कहा जैसी पहली लगी ऐसी न महादे ओढ़, अपनी तो के गिने वो 4 पुरुष करोड़ों का उद्धार कर सके सो। तो प्रेमी मेरे पास में गया, मेरे गुरु महाराज बैठे थे, मैं बैठा हुआ था। अगर वह बातें किसी इंसान की करी हुई होती तो इंसान जिंदगी भर शान न भूलता न। मैं उसकी बातें करता हूं जिन्हें सतगुरु को पहचान लिया, और पूर्ण सतगुरु मिल जाता और दुखों तो भी दूर कर देता। पर दुखों दूर वो ही होता जिसके दिल में तसल्ली विश्वास है। वो आया, 1 रुपया मेरे गुरु का आगे धर दिया, 1 मन ने दे दिया, और बाहर आके बोला 2 डाकू बैठे हैं, दोनों डाकू 2 रुपये दे के आ गया। मैंने पता लग गया ए मालिक, इन महात्माओं ने कुछ नहीं किया संसार में आकर के न,
सारी दुनिया अपने रुपयों की भी कदर करती है, अपनी जवानी की भी कदर करती है, अपने रूप की भी कदर करती है, अपने धन जायदाद की भी कदर करते। इन महात्माओं ने अपनी करनी की कदर नहीं करी, अपनी करनी की कदर नहीं करी। क्यों? देन होता है, ये दयाल हो जाते हैं। भाई रतिराम से मैंने यह बात कही नहीं आज तक है। उस मानस की खातर मैंने एक हफ्ते मेरे पेशाब की तरह खून आया। रतिराम का घर पे मेरी शिष्य है सरती, वो बड़ी भागाड़ी से, उन्हें मेरे को देख की बार रो पड़ी कि क्या मेरे पिता का, मेरे गुरु का तेने सत्यानाश करवा दिया। रतिराम बोला मैं क्या करूं, मेरी बहन जमुना भी है यहाँ पर। उन लोगों को इतना कराया, फिर उसको क्या कहा कि 2 डाकू बैठे हैं, उनको 2 रुपये दे किया गया। क्या तुम्हारा नाम 2 डाकू 2 रुपयों ज्वाला से संत देते हैं? क्या करते हो? रुपयों में बिकते हैं। इसलिए आप लोगों ने सतगुरु की पहचान नहीं करी कदे भी। मैं आज इसलिए खुला बोलता हूं कि मैंने सतगुरु की पहचान करी। मेरा सतगुरु रुपयों में बिकने वाला नहीं था ने, मेरा सतगुरु शहनशाह था और बिकने तो मेरे को भी लकाड़ गया। अगर मेरा गुरु मंगता हुंदा तो मेरे कोई मंगता बना जाता। इसीलिए संत कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये। और ये शब्द के ऊपर बात चल गई, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। कि सतगुरु मिलने सारे दुख बिछड़ जाते हैं, कोई भी दुख नहीं रहता ने। बल हम सतगुरु के पास नहीं जाते ने। हम थोड़ी थोड़ी करामातें आम दिए, किसी को फूक मार दी ठीक हो गया, भाई हम घमंड में आ जाते हैं, गुरु क्या करेगा। मेरे दाता शोभरलाल महाराज खिडवाड़ी कानी जाया करते थे, प्रताप राज के पिता भी उनके शिष्य थे। मेरे में यही कमी है, मैं किसी की शर्म लिहाज नहीं करता, कहनी हो जी मुंह पर कह देता हूँ। एक और भी केदार सिंह जी थे, उनके सत्संगी दोनों ने मेरे दादा गुरु शोभरलाल की वह बेइज्जती करी कि कोई कर नहीं सकता ना अपने गुरु के साथ में। उनकी जिंदगी में उनको शांति न मिली न। उनके पिता ये बैठे, उनके पुत्र हैं भाई प्रताप। इनने भी एक बातें कही मेरा आगे कि मेरे पिताजी दुख पाए, बीमार थे, कहने लगे भी दुख पाया, मैं बहुत दुखी। तो मैंने सोचा जब गुरु की शरण ले रखी, ये किसा कया दुख पाया कि मैं भी नाम ले रखा था, जाके व्यास नाम ले आया। और व्यास तक आकर के नहीं सारे परिवार को सब जितने थे यहाँ ला के नाम दिवाया से। मैंने कहा तो पुराना सत्य, यहाँ वाला शोभरलाल ने गोदी में खिलाया था और मैं संत मत को जानता हूँ, मैं कोई बह क्या नहीं हूँ। और हम वह भी मानस थे, 5 भाई थे, 6 थे, हमारी फुकार से घास जड़ा करता था। और मेरे पामदेश ने एक बात सुनी थी कि हक पर आया नानका, उससे गौ उससे सूर। आपने जो कब्जा किसा करे वो भी छोड़ दिया। और अंत उसका आए हो गए खिडवाड़ी के, और मेरे पास में रहता है। मगर सतगुरु इसको अब तक भी नहीं मिला, तो दर्शन हुए होंगे सतगुरु के। सतगुरु किसको कहते हैं मिलना? अगर हम किसी को तबीज बना के ठीक कर दिया, वो भी सतगुरु नहीं मिला। अगर हम किसी फूक मार के थे, उसको भी सतगुरु नहीं मिला। हम के आगे पीछे बातें बता दें तो उसको भी सतगुरु नहीं मिला। कितने बता देते, मेरा मास्टर से इसको पूछियो आकर के, तुम देखा नहीं, बता देते ये बननी थी, यह बनेगी, यो होगा। मैंने कहा चुप रहा कर, ये तो तू पाखंडियों में चले जा। मेरे पास एक थोड़ा नुक्ता से कोई आप बता दिया थी इस तरह, मैं कहता ये गुरुमुख नहीं है। न संसार तो इसी चीज की भूखी से, न गुरुमुखता की भूखी है, न गुरुओं की सार जानते। और गुरुमुखता को जानते तो इन बातों में नहीं फंसते। नितान की बातें नहीं बताई मैं आपको कई बार। 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, तब कोई राम भगत गत पावे। इन तो जब आगे चला जाता तब राम की भक्ति मिलती है, और राधा स्वामी दयाल की भक्ति मिलती है। स्वामी जी महाराज की वाणी मेरी तो नहीं, दूध छठी का निकसे भाई,
तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। मेरे पास एक भाई गया था, कई दिन तक नाम लिया या होगा, मन तो पता नहीं, मन में बेधड़कों की बात कह देता हूँ कि राधा स्वामी नाम जिसको मिल गया वो गरीब और कंगला और भिखारी है। लानत उस नाम को, न तो राधा स्वामी नाम को समझा और न राधा स्वामी नाम उसको मिला। इसीलिए तुम वर्णात्म नाम जपते हो। राधा स्वामी नाम तो 18वीं मंजिल पर से, जब तुम पहुंचोगे जब पता लग जाएगा। राधा स्वामी नाम जिसको मिल गया, शराबा कबाबा तो विषय विकारों तो नशे विषयों तो उसी वक्त बच जाता है, और बच जाता है तो फिर कमी कौन सी रहती है उसका घर में बताइए। चारे ऐब है इंसान में, कौन सा? पहला ऐब है शराब का, और दूसरा ऐब है कबाब का, और तीसरा ऐब है शबाब का, और चौथा ऐब है चोरी का। 4 ऐब है, 5वां ऐब तो कोई है नहीं। है किसी के पास में एक जादू बता देगा। मैं काफी बार एक दिन बैठा थे, कहा कि सतगुरु क्या देता? नाम देता। और पहले जमाने में 3 चीज लिया करते, अब भी 3 चीज ले लेते, मैं नहीं लेता न। 3 चीज कौन सी? तन और मन और धन। मैं कहता हूं तुम्हारा तन भी रखो और धन भी रखो और मन भी, तो पाखंडियों का काम से। तुम तन भी दे देते और मन भी देते और धन भी, एक चीज रहेगी तो तुम गिर गए। क्या तुम तिर जाओगे? गुरु का तो भरोसा ही कोई रहा नहीं। तन भी तुम्हारा रखो, तन तो बुरा काम ना करो, न मन भी तुम्हारा रखो, मालिक का सुमरण भजन करो, और धन भी तुम्हारा रखो, अच्छे अच्छे काम करो, शराबा कबाब बचो, ये तो तुम्हारे हैं रखो। सतगुरु को क्या चीज देना चाहिए? अगर एक चीज दे दी तो बाकी कौन सा रह गया? तुम्हारे पास है कोई नहीं कुछ भी। जिस दिन सतगुरु पर श्रद्धा कर लोगे उस दिन तिर जाओगे, 7 पीढ़ी तिर जाएगी। कबीर साहब तो कहता है 101 पीढ़ी त्यार है हमारी हेलिए जो त्यारण हो। पर सतगुरु की श्रद्धा टूट गई सतगुरु से तो समझो उसकी 101 पीढ़ी नरक में चली जाती है। मैं वक्त की बातें बताता, आप लोगों ने संतों की साखें भी दे सकता हूं। सतगुरु का भरोसा विश्वास रखो। मैं 2 चीज कहा करूं, सतगुरु गुरु वचन की प्यास और दर्शन, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। रह क्या गया बाकी? श्रद्धा विश्वास रह गया। मतलब किस पर? मेरी मिसाल तो भेड़ी से, मतलब अच्छी तरह घटा के समझना अपने ऊपर भी। जैसे एक लड़की कह दे मैं मेरे पति पर विश्वास रखूं, पति है हिजड़ा, क्या वह लाल को खिलाएगी? क्या है कोई न बोलने वाला? खिला लेगी? नहीं खिलाएगी। या उसका पति मर गया और उसका फोटो बना के आगे धर रखा से, तो क्या 1-2 बच्चा होगा उस फोटो से? अरे इतने सुनने क्यों हो गए? कोई तो बोलो होगा के कौन ही हो। मैं भी कहता हूं कौन ही हो। अगर उस कब्र न पूजने लग जा बना के अपने पति, तब भी कुछ नहीं, शांति कुछ नहीं होगा न। इसीलिए इन लोगों की हालत ऐसी हुई से कि जिनके गुरु कौन है? हिजड़ा। हिजड़े गुरु किसको कहते? 18 मंजिल का पता नहीं। हिजड़े गुरु किसको कहते? 10 प्रकार के शब्द का पता नहीं। हिजड़ा सतगुरु गुरु किसको? सतगुरु नहीं, हिजड़ा गुरु किसको कहते हो? अंतर के 52 अक्षरों का पता नहीं। हिजड़ा सतगुरु किसको कहते हो? गुरु के जिन अंतर के ध्वनियों प्रकाशकार मंजिलों का पता नहीं है न, और ये पता नहीं कौन सी मंजिल पर कौन सा शब्द हो रहा से। वो किस तरह हिजड़ा से के ज्ञान में होना से उसको ज्ञान नहीं उन मंजिलों का। पोथिया ज्ञान तो घना ही होगा, पर अनुभव ज्ञान नहीं है न, इसलिए उसको सतगुरु न कहना चाहिए, न वो तैर सकता कभी भी। कौन तैरेगा? जिसका पर्दा खुल गया, अंतर का अभ्यास है। और अभ्यास की परख पहचान क्या है? स्वामी जी तो कहते हैं संत की पहचान कोई नहीं कर सकता। न कहते हैं संत का परखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। मैं कहता और भी पहचान है सतगुरु की। क्या कि संत सतुर दपाई छटा तो फालतू खाता तो समझो पशु से हो। सतगुरु आज 5-4 घंटे सोता है तो समझो पशु तो भी गया गुजरिया से।
सतगुरु शिष्यों का कमा लिया भोग्या बनसा खाता, वो भी सतगुरु को आने काबिल नहीं। हमारे पुराने ऋषियों की संतों की साख मिलती है। मैंने मेरे दोहा याद नहीं, कबीर साहब कहे दोहा से सन्यासी जो होता है, सन्यासी गिरे फल फ्लूटों की आस रखता है और फिर वो क्या नदी का बहता पानी पीता और गृहस्थी के द्वार नहीं जा सकता। तो संत सतगुरु का भी ये धर्म होता है, आके उस चढ़ाया आया बरत नहीं सकता, मैं तो गिर जाता, मेरे सतगुरु ने बचा लिया। हम लोग तो बल्कि जीवा चेलों के आधार पर के चेले न रुसे चाहिए, गुरु चाहे 17 रुस जाओ। इसलिए वह कौन है? वह चेलों के चेले हैं, जो अपने चेलों को मनावते फिरते हैं, वह चेलों के चेले हैं। आपने सुना नहीं, कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, जो चाह जगत को जगत गुरु है तास। मैं बात तो कुछ और कह रहा था। अगर कोई ये कह दे मेरे को, आप भी तो चेलों में कोई चेला नहीं मनाया आज लग। अगर कोई कहे तो बताइए, मेरा भाई रतिराम साक्षी वीडियो न्यू ही कहेगा थोड़ी बार के लिए कि जाली का दौड़गे, जाली मेरा चेला नहीं है, मेरा गुरु है। समझ गया? जाली को मैं अपना रिश्तेदार, अपना कुंबे का मानस मानता हूँ, चेले को मनाने के लिए नहीं गया मैं किसी के पास। समझ गया? इसीलिए रह जाते हैं लोग। सत्संगी को मनाने के लिए जाना गुरु का फर्ज नहीं। एक बार दृष्टि बोल दो, फिर वो ना माने तो उसको धुतकार दो। स्वामी जी ने कहा से बातें, जिस तरह सतगुरु मुंह मोड़ लेता तो संगत ने उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए, और जिस तरह सतगुरु प्यार करता तो संगत ने उससे प्यार करना, ये भी कोई राज है, बड़ी टेढ़ी बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि सतगुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये 4-5 मान नहीं पहचान सकते, कामी क्रोधी लालची। कबीर भी कामी क्रोधी लालची गुरु, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो। लोगों के पीछे बड़े बड़े जमा हैं, करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। पीछे आते हैं, मैं बहुत पैसे ले आता हूँ और देता हूँ, पर मैं कभी भी उन पीछे मत 1 पैसा बरत नहीं सका। ये मैं सीधा साधा मानस हूँ और सीधी बातें कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बता, सतगुरु की पहचान बता तो गया। सतगुरु को मैं क्या कहा? मैं गुरुओं को, उन गुरुओं को हिजड़ा कया से जो उस मंजिल का भेद नहीं जानते। भेद जानती वो पूर्ण पुरुष हैं, वो सतगुरु हैं। उनकी शरण से जीव का उद्धार ही उद्धार होगा। ना सुमरण भजन होगा तो भी तर जाओगे। जहाँ का पता है, मेरे पास में उरे बैठा कोई भाई, कल गए 2 जने, बोला वो के मारे जाने मास्टर, बोला मैं आगरे गया था। मैं कहा पीपल मंडी, नाम लेके। मैं क्या नाम लिया? कि मैंने बता कि इस तरह बिठाए कमरे भीतर राधा स्वामी नाम जपया कर, और कुछ नहीं। बोला ना। मैं बोला ये तो नहीं मानता, यही बात से तो पानी फिर लिया सारे। इस बात ने देखता हूं तो बड़ी भारी एक और डाल का सन्नाटा छा जाता कि जीवन जरूर भी काल महाराज अपनी ड्यूटी लगातार लकड़ने नहीं देता ने। राधा स्वामी मत में बड़ा भारी एक हिसाब था, मंजिलों का बतावना करना, वो भी भूलते जा रहे और स्वार्थ में फंसते जा रहे हैं। इसलिए आगे जाए क्या होगा देखा जाएगा। मान बढ़ाई गर वीर कर सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लग। संतों की शरण में, संतों के सत्संग सुनने में ये एक फायदा, हम भूली बात समझ जाते हैं और बह के सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। संतों का मार्ग इसलिए जैसे घर में रोज भारा झाड़ी करते हैं, इसी तरह संतों का सत्संग सुनना एक निराली बात है। मैं आप लोगों क्या करे, बात तो रह गई होगी वेल ने कि सतगुरु को पहचानना। अब सतगुरु को किस तरह पहचानोगे? एक बात बताऊंगा कि कोई भी मैं जब कहा जाओ संत सतगुरु के पास में, और संत सतगुरु पूर्ण सबकी पूर्ति कर देगा और सबकी बातों को समझा देगा। एक तो ये पहचान है सतगुरु की। मेरी घर की बात नहीं है, कबीर साहब ने ना गरीब साहब नहीं बताई है।
स्वामी जी ने कहा कि संत सतगुरु की सब की पूर्ति कर देता, कोई आओ किसे मजहबकार किसे के मजहब को डिगाने की कोशिश नहीं करता। वो कहता जहां लगे लगे रहो भाई, तुम्हारे कर्म थे वैसा ही तुमने मिल गया, अगर ठीक रहोगे तो फिर तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुमने कोई सतगुरु मिल जाएगा। अगर तुम्हारा भी ख्याल है तो दूसरी ख्याल जोड़ लो। पर यही बताता हूं कि वो सब की बातें बता दे, कोई मजहब का हो, इस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पादरी आर्य समाजी जैनी शराबगी सब का इशारा बता, तुम्हारा ये इशारा तुम्हारा ये से मगर संत मत अलहदा से। मेरे पास एक कहने लग गया आप ओम का खंडन करते मानना, ओम का खंडन करने वाला है कौन? इतनी बात का खंडन करता हूं कि उसकी हद का खंडन करता हूं। एक कबीर पंथी कहने लग गया हमारा मंत्र तो सोम का, साहब सोम का खंडन करते ना, सोम की हद बताता हूं कि सोम की हद तक आगे चलना पड़ा। सोम नाम तो काल का से, उस हद तक आगे चलोगे तब पता लगेगा। कई भाई कह दे हम 5 नाम लेते हैं, मैं कहता हम भी तो 5 नाम लेते, हाँ तुम रटन करते, हम उन 5 धुनियों का मैं को जाते हैं, और धुनियों का मैं को नहीं जाओगी तो कोई नाम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज का तो नाम ही सीधा साधा था, उनका नाम था क्या? साहिब स्वामी। हजूर महाराज ने क्या कर दिया? राधा स्वामी। मेरे गुरु महाराज ने किताब छपवाई थी किसी वक्त में, उसका नाम था राम सागर, राम सागर। ये तो मौज की बात थी, मैंने वह छपवाई, इसका नाम बदल दिया, क्या लिखा? अरमान सागर। मेरा मेरे गुरु से प्यार था, इसीलिए मैं अपने गुरु को समझता हूँ सब के। मेरे पास में 2 जने आए, कहने लगे न्यू बताइए राम बड़ा से न शिव जी बड़ा से कबीर। मैंने कहा ये तो मैंने पता नहीं, लंबी मिसाल नहीं करता नहीं। आखिर ये बात है कि दोनों ने खड़े कर दे फिर बता दूंगा। वो कहने लग गया दोनों खड़े तो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे लिए तो न मेरा दादा गुरु बड़ा है, न स्वामी हजूर महाराज बड़ा, न स्वामी जी, न कबीर दादू, कोई मेरा सतगुरु बड़ा। सब मेरा दाता अरमान साहब सबसे बड़ा है, मन तो उसकी शरण ली, फिर मैंने वो ही देखा। इसलिए मेरी बात कंधा कंधा रह रहा था कि कोई भाई तकरार करे न आके गुरुआ की बुराई कर रहा था। मैं जो सुर शब्द का अभ्यास नहीं जानता, अंतर के 10 प्रकार के शब्द पता नहीं जानता, 18 मंजिलों का पता नहीं जानता, 52 अक्षर नाड़ अंतर का जो मार्ग नहीं जानता, उसको मैं क्या गया अज्ञानी गुरु कया से। वो पूरा तजर्बेकार गुरु नहीं, उसको मैं लफ्जों में गंदा कह दिया हिजड़ा गुरु। क्या अपने शिष्यों को वो ब्रह्म ताग नहीं ले तो जान ब्रह्म लगे, ब्रह्मचर्या पालन करेगा तो ले जाएगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। कितने विद्वान आते हैं, कितने कथाएं वार्ताएं बांटते हैं, और कथा वार्ता बांट करके न अपना घर बना लेते हैं, और हमारे जिसको देश शांति नहीं आती कभी भी। मगर कई महात्मा जो ब्रह्मनिष्ठ आते हैं, वो त्यागी होते हैं, उनकी बातों शांति आ जाती, सारा सब गेली लग लेता है। मगर वो लोग बातों तो बांध जाते हैं, न ग्रंथों तो हाजिर कोई संत बना होता, आइए कोई विद्वान हो तो संतों तक ग्रंथ बनते हैं, और संत आते हुए न किसी कैदी होते, वह अपनी बात कह के चले जाते हैं। संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है। जो कोई अनुभवी तजर्बेकार संत मिल जाता है तो उसकी शरण में जाकर कोटि जल में पाप कट जाते हैं और उसका जीवन सफल हो जाता। फिर आपको कि क्या उसका दुख नहीं होता? नहीं होता है। मैं एक दिन की बात बताऊंगा, होता जरूर भी दुख, मगर सतगुरु का अर्पण हो जाता, दुख नहीं होता कभी भी। मेरा एक प्रेमी ने एक बात कही मेरे पास करके ने, मेरी संगत बैठी थी जीर्णोद में, बात तो सब ने पता, बोला अब मेरे कुछ नहीं होगा न, क्योंकि महाराज ने बुला लिया, महाराज का आश्रम में रहूंगा। इसको कहते हैं गुरु वचन पर डट गए कट के फन 84 के। गुरु वचन को त्यागर दुख पावे पातक लागे, जान सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु जानते, गुरु का अर्पण कर दो, सूली की सूल जरूर होगी। मन भर का शेर भर भोगना पड़ेगा,
पर सतगुरु का अर्पण कोई करता नहीं न। सतगुरु किसको मन न समझते हो? सतगुरु तो शब्द से, सतगुरु तो ज्ञान से, सतगुरु नाम बबेक का, सतगुरु रमे राम का नाम से, सारी दुनिया कर्ता का नाम से। जब उसकी शरण में हो गए तो सूली की सूल हो जाती है। मगर कोई न कोई प्रसन्न न कर बैठे, हम शरण में जाते नहीं न। दुर्जन पर में एक बार सत्संग था साधुओं का, मेरा भाई रतीराम बैठा, ये भी था। एक साधु खड़ा है, कहने लग गया, भाई लोग कहते हैं सतगुरु की शरण ले ली, नाम ले लिया सतगुरु ते ला, तो बोला सतगुरु को तन भी ले लिया और मन भी ले लिया और धन भी ले लिया और शिष्य ने दे दिया। हम बोले हाँ। वो कहने लगे फिर उस सतगुरु का कुआड़ी लाग जा पाका उस चेले का, तो सतगुरु का पट्टा बंधना चाहिए वो तो। और के मैंने बुखार चढ़े तो तन मन तो गुरु ने दे दिया, उस चेले का नहीं, गुरु का चढ़ना चाहिए। सारे गुम रह गए, मैं भी गुम रह गया। मेरा भाई रतीराम कहने लग गया, हाँ बिल्कुल भी गुरु का होना चाहिए, मगर गुरु का कोई अर्पण तो बढ़वा नहीं होता। अर्पण होता उसका हो जाए। दोनों के दोनों जब संतों कहते हैं कि सतगुरु एक बार भी द्वार पर आ जाता है तो अनुकंस कोटि जल में पाप कट जाते हैं। वह बातें मैं नहीं कहूँ न कि उनका सैकड़ी पीढ़ी तिर जाते, ऐसा लिखा कबीर साहब ने। तो कबीर साहब गए दोनों बाप बेटा, बोला पिताजी के हाँ महाराज ने भोजन जमांग के गुरु थे कबीर साहब, ये मैं बताई थी रतीराम ने। बोले हाँ फिर? बोला फिर के कबीर साहब ने लिखवाया भी फलाने दिन हमारा नोंदा से उड़प भोजन बनेगा आपका। बोला बड़ी अच्छी बात। 10 दिन 12 दिन दोनों बाप बेटा ने मजदूरी करी, पीछे इकट्ठे करे। वो जब टेम आ तो 2-4 दिन पहले दोनों बीमार हो गए। वो सारे पैसे लग गए उनके, कुछ नहीं रहा उनके पास में, बड़े परेशान थे। जब उनका नंबर आ गया कल उनका घर में भंडारा से, तो कबीर साहब ने अपना कोई रसोईया कोई मान भेजा कि जाओ समन के पास में। समन के पास गया, बोला अभी कल तुम्हारा खाना से कबीर साहब का? बोला हाँ भी बिल्कुल। अब कबीर साहब का किते नहीं मिला। कबीर साहब अरे बखत बड़ा टेढ़ा होता है, जिसके बीते से वो है जानता, बखत हर नहीं जानता कोई। क्या सोचते बखत की बूझ हो गई। एक दिन वो बखत था मेरे को लाशी लान गया, लाशी नहीं गली के भाग जाए तो क्यों दिमाग खा लिया। आज वो मानस मनान की न्यू बुझ हम यो काम कराएंगे कर लिया के माँ मेरे में कोई दम नहीं है सतगुरु की महिमा से। नहीं सकता कभी भी। जिसके दो अन्य धड़ी टींड बेचे उड़े वो अपने बखत ने क्यों कर भूल जाएगा। तो सम्मन का भी यही आफत आ पड़ी। गुरु की बातें बता, गुरु को पहचान लोगे तो तिर जाओगे सतगुरु को। मैं वो बातें कहता कहता कंधा रह गया था न कि स्त्री वह लाल खिला सकती है जिसका पति सामर्थ है, तो शिष्य भी वो है ज्ञान रूपी लाल खिला सकता है जिसका गुरु सामर्थ है। अब तो उनकी सारे की बात हल होगी न। मैं पहले कह गया था भाई इतनी बात से नामर्द बच्चा नहीं हो सकता, तो नामर्द गुरु भी कुछ नहीं कर सकता न। नामर्द उसको कहते हैं जो उस अगम की बातों को नहीं जानता न, उन अपना जीवन नहीं सुधारा न, ऊपर ते खार नीचे झरे उसका गौर के करें। जिस सतगुरु ने सतगुरु होकर के मेरे पास तड़के साधु आ रहे, आज कोई 30-40 साधु आए थे।
तो मैंने उनका कह दिया साधुओं के भगमा बाड़ा करके तो स्त्री भोगना अपनी लड़की तो विषय करना से गुरु बन के औलाद पैदा करना इससे बड़ा पाप कोई नहीं सहने। मैं तो खुला कह देता हूँ मेरी बताने गलती है कि अच्छी है कि बुरी है। बड़ मैं बातें सुनी चरणदास की वाणी की भी मैंने कहा कबीर साहब वो कहने लग गया जी तड़के आज अब तो नहीं है सवेरे तैयार पाया सारा सामान सामान सब के पास में चला किसी का कुछ नहीं था न उधारा दिया है नहीं न और देते भी नहीं न जिसका कोई साथी नहीं न कौन साथी होता सतगुरु दया करता है। कबीर ने कही नहीं तुलसीदास ने तुलसीदास गरीब को मांगया नहीं मिलता तून अब दया है गुरुदेव की हलवा दोनों जून। बातें लंबी चौड़ी फैल जाएगी मैं सीधी बातें वो क्या करे रात ने दोनों बाप बेटा चोरी करने चल पड़ी। साधु वर्गा बाणिया था उसके जाके पहाड़ लगा लिया उन्हें के काटा दोनों बाप बेटा 2 सिर गेहूं निकाले 1 मुट्ठी मिर्च की निकाल भर लिया और बाहर लिया बाप बाहर ने खड़िया तारवार ली वो लकड़िया लेके बोला ले पिताजी 2 सिर गेहूं लिया अपना खान जोगा सौदार ये दे देंगे फिर कमा की इसके और ये सन ये मिर्च लिया जी बोला बेटा नून कौन लिया बोलो हो मिर्च नहीं आवा नून आ जा तो भी रोटी खा लिया साधु नून राजा हो सब चीजों में और नून की मुट्ठी भर किन चाल्या वो सेठ जा गया सेठ ने पाँव पकड़ दिए खेलते और रुका मार दिया चोर रुका मारा और वो क्या बोला सेव आपके बाप ने सम्मन ने पिताजी के हाँ मेरे गुरु की तोहिन होगी तो क्या बट्टा लगेगा न बोला हाँ मेरा सिर काट ले यो लाला जी छोड़े नहीं गा मेरे पाया ने और मेरा सिर काट ले मेरे गुरु की निंदा ने आज तो गुरुओं की निंदा जा की करते हैं बोल बोल की न क्या वह शांति मिल जाए न गुरु तलाश कर लिया सुनना तो बड़ी बुरी बात से करते हैं खुद इसीलिए नहीं सुने अपने गुरु की के सतगुरु की निंदा जो करते हैं वह क्या दादर बनते हैं मींडक और करोड़ों जन्म नरक में रहते हैं। मन में सतगुरु की बातें सतगुरु में ऐब नहीं होता न कौन निंदा करे कामी से तो सतगुरु नहीं करो दी सतगुरु नहीं तो लोभी सतगुरु नहीं न तो क्या मोह में फंसा बेटा सतगुरु नहीं अहंकारी से सतगुरु नहीं। मैं सारी बातें खोल की बताता हूँ सब के सब ये घटियापन में सिंत शील संतो बबेक विचार समझ आ जाती उसका नाम सतगुरु है। और कबीर ने तो ये भी कह दिया कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर वह 5 इंद्री मैं बता दी तो ने क्या करया कबीर सर काट लिया बोला ये नून ले जा ये मिर्च गेहूं ले जा और मेरा सर ले जा सर काटा और धड़ तीचा पड़ा सेठ ने मुश्किल हो गई तो धड़ सर को नहीं घबरा गया बाणिया भी लाला जी अब क्या करूँगा इसका इनके ठिकाने लाऊं ठिकाने लाने के लिए दोयों की कथा आती है एक सम्मन सेव की एक सम्मन और मनसूम की वह अर्जुन साहब का वक्त के थे तो यो तो चला गया और उन्हें क्या करया कहते कि कबीर साहब तड़के रोटी लेना वह लाश थी न सम्मन मनसूम का वक्त में तो अर्जुन साहब का धर गया लाश ने उठा और वह कहते लाश उन्हें रात दरबार में जा गेरी और बोला जी ये लाश सर चोर गया बादशर लेकिन राजा ने सोचा इसका क्या अंजाम करूं टांग दो उसने और किसी की लाश होगी तो अपन उसका दुख होगा अपनी छुटा ले जाएगा वह लाश सूढ़ी पर टांग दी सूढ़ी टांग दी तड़के उस वक्त से रोटी प्रसाद बनाने लिए गए प्रसाद बनाया रात ने आजकल तो बहू वैसे सूती रे सासू पीसी जा कोई बहू को नहीं बोले जी के करो सो जब वह सासू लागी पीसण ने बहू जगाई को नहीं वह बहू भाजी बोले माता जी क्या करती हो मैंने पता तेरा पुत्र का सिर लिया तार के मेरा पिताजी बोले मैं पतिव्रता सुन तू भी पतिव्रता मैंने डोबेगी मैंने देगी मैं पीसूंगी पीस के न तड़के रोटी जमाओ साधवन जो खाना तैयार होया कबीर साहब बोले भी क्या बात है हमारी सेवा करने लिए सेव बहुत आया करता था रात दिखा भी नहीं बोला जो है नहीं न बोला बुलाओ बोला किस तरह बुलाऊं बोला सच्ची बात बताओ बोले देखा देख के बोला अच्छा कबीर साहब ने शेर का रूप धार लिया
और उस सुबह में जाके दौड़िया, सारी सभा ने भगी थे दिरवा लाश चक्कर काटने लगी। और दो आता है कि हाथ जोड़ की विनती करूं, नैनी नहीं सने, कि मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूं सतगुरु, मेरे नैनों में सने तो है नहीं ने। जब ये बातें कही कबीर साहब ने कहा लाश तार ली, लोग तो भाज गए, लाश तार ली ऊपर थे, तार के बोला मेरे ऊपर पड़े, बोला मैं नहीं, मैं ऐसा जुल्मी नहीं, गुरु के पद्दी पर ऊपर, बोला ये नहीं, कभी गुरु गाड़ी नाव मर कदे नाव गाड़ी में, कदे तो गुरु तारता चेलो कर, कदे चेला तारता गुरु को लिया करके न, और उस जगह पर वो सर था धड़ जोड़ की न जिंदा कर दिया। कौन ना लेता उसका, वह गरीब थे, राजा उसका नाम लेते, जिन्हें लड़का चीरा मोरदस का सब नाम ले, कथा लेते, मगर सम्मन से गरीब थे, उनका कौन नाम लेता। राजा की बेटी थी मीरा बाई, सब नाम लेते, मैंने सहजोबर का संत नहीं हुआ कोई भी बेधड़क, इतना कोई बोल सका हरि को तजू गुरु ने विसारू, गुरु के समान में हरि को नहीं हारू, हरि रूसे तो रूसण देर तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखी आप पर कर सहा। कितनी बेधड़क बातें कही से, और इतना कहा से कि सतगुरु के चरण क्या पर भी होता खंडे, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड, के सतगुरु के चरणों में अखंड पर भी होती रहती है। सहजो बात इतनी बेज में कोई नाम को नहीं, संतानाण की हजूर महाराज शबरलाल ने किताबें छपवाई, समझ कोली क्यों बाणी ही बेटी थी, वो राजा की बेटी थी। इले में आपको बता के गरीब की कौन बात सुन सकता है। वो जब खड़ा हो गया, दोनों जोड़ा सिर और खड़ा हो लिया सेव, खड़ा होया हुंदी और जय जयकार होगी, रोटी खा ली। अब बताइए रतिराम ने बताइए बातें कहा, उस बोले बताओ भी पट्टा किसका बंधा, गुरु का बंधा चेले का, गुरु का बंधा होगा पाटा। इसीलिए हम सतगुरु के बनते नहीं न, हम सतगुरु के बनते नहीं न, सतगुरु के बन जाएं तो फिर सतगुरु तो बनया ही बैठा से, फिर भी वह दुख पड़ता और आफत पड़ती जान की, फिर भी वो संभाल लेता। जिन्हें दो रूह अपना ली वो संभालेगा जरूर भी, पूर्ण संत सतगुरु होगा। न वो लेने देने का लालची है, न कोई चीज का, तो एक चीज का लालची है कि दो रूह पकड़ी गई वह फिर काल जाल में न जाना। इसीलिए सतगुरु पूर्ण मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता। काल महाराज गौरव खड़ा देखता कि कितने काट दिया, मगर सतगुरु की बात को और विश्वास नहीं है तो कबीर शाह गा परण करया से काल महाराज छोड़ू नहीं गाने। और वो है परण स्वामी जी का आगे सर, वो सब संता करया से कि सतगुरु की बात ने नहीं मानेगा। मैं सतगुरु के बताए, गुरु तो दुनिया बनी फिरती कुंड है, तल 17 लकड़ते हैं, सतगुरु तो मेरा ही सतगुरु था। पहले सतगुरु की बातें सुन ली, समझ गए, तो फिर काल महाराज झुका की सर चला जाता और कांधे बिठाई तार देता उसको, और वो सतगुरु जीव को छोड़ता नहीं ने। इले में थोड़ी बातें, बात तो घनी लंबी चौड़ी छिड़ गई थी, पर नामदान का टाइम है इले में 1 घंटे लिए मैं सतगुरु की बातें करया। सतगुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल है, मैंने पहचाना नहीं सतगुरु को। अगर आज मेरे सतगुरु ने कोई सामी ले खड़ा कर दे, मैं सब कुछ उबार दूं उसके ऊपर और मेरा सिर भी दे दूं उसने, मैं क्या करूं। उस वक्त मैंने पता नहीं था इतना मेरा सतगुरु क्या है, मैं क्या हूं। सुने नहीं कबीर साहब के कहते, सिर माटी का तुमड़ा साचो करके जाने, सिर का सांटा हरी मिले तो भी सस्ता जान, सिर का सांटा भी सतगुरु मिल जाए तब भी सस्ता जानो। पर मैं सतगुरु की बातें कहता हूं तो सिर माटी का तुमड़ा, और कितने सिर दे चुके हम, लाखों सिर तू दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तने ना दिया श्री सतगुरु कहे। एक सिर भी अगर सतगुरु की शरण में आके दे दे तो उसके सारे लाखों सिर बच जाते, बड़ा हम दे नहीं सकते ने, क्यों हम तो नुगरे हैं। बड़ा ये भी बता देता हूँ, कबीर साहब कहता नाम मत लो, नाम नहीं लोगे तो बहुत बड़ा बचा रह जाएगा, नाम लोगे बचा नहीं रहेगा। नाम लेके तो सतगुरु का बनना पड़ेगा, और नाम नहीं लोगे तो बच जाओगे। तुमने सुना नहीं, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा ससीकार। अब बताए गुरुद्रोही किसने, गुरु तो द्रोह करे, गुरु तो बैर बांध, कबीर साहब कहते गुरु तो बैर बांध गुरुद्रोही, और मनमुखी मनमुखी अपनी मन मर्जी तो गुरु बन बैठे और मन मर्जी तो काम करने ला जा,
ओ गुरु द्रोहिर मनमुखी। नारी पुरुष विचार के, नारी और चाहे पुरुष हो, कबीर साहब दोनों के दोनों नरक में जाएंगे, चांद सूर्य इतना नरक में रहेंगे। मनु जी महाराज नहीं लिखा से गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना, के लाखों गौ मारे इतना पाप चढ़ जाता उसके सर पर। मैं सतगुरु की बातें बता रहा था, मैं क्या करूं, मौका लगे यह बात फिर छेड़ दी, मैं आऊंगा फिर बताऊंगा। सतगुरु का मैं पूरा निर्णय नहीं बताया था। सतगुरु की महिमा बड़ी लंबी चौड़ी, हम तो थोड़ी सी चीज होती है, थोड़े मानस काफी देख दिए, हम तो घमंड में आ जाते हैं, हम बड़े भारी सा, मेरी इतनी संगत से न मेरी मुक्ति, मेरा कद्दा, मेरा संगत ने मेरा कल्याण करना, न मेरे डेरे ने मेरा कल्याण तो मेरे सतगुरु ने करना से। और यही बात मैं बार बार कहता हूं, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु सिर पर राखे चलिए अज्ञा माँ, कह कबीरता दास कर तीन लोग बहना। सिरसे में महाराज सतनाम सिंह जो से वह बड़े भारी मानस मुनसी मारे उड़े थे, और बड़ा भारी फिर गुरु महाराज की शरण में जाके गुरुमुक्ता दिखाई, सरसम सब्जी बेची, पाटा सुथना पैर की न, और सारी ईंट पाड़ के गुरु का हुक्म तो बुढ़े लिया गेरी। और 2-3 लाख रुपये थे, 1 लाख रुपया बांडा गुरु का धर दिया, मेरा तो योश है। और गुरु का लाकड़ी बेच किया, मेरा खुद के देखे बातें बताता हूँ। क्या वो फिर उसका जुल्म रह गया सिर पर, उसके सारे धोगे, इसीलिए गुरु धोना धो देता। आज उसका क्या हाल चाल, तो कितने ढेर कितनी बातें बनी है। सतनाम सिंह का नाम अमर हो गया थोड़ी गुरु की सेवा करने से। मेरे तो मैं अपनी कहता हूँ किसी काबिल नहीं था ने, मगर सतगुरु की दया मेहर से मैं उनकी थोड़ी सेवा करी थी, पिछाने नहीं थे ने, उनकी दया से लाखों मानस मेरी बातों सुनने के लिए आते और बैठते हैं। ये मेरे सतगुरु की दया, इसलिए कहता हूँ सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा माँ, कह कबीरता दास को तीन लोग बहना। सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, ता को काल घसीट सी रोक सके नहीं को, कि उसको काल फिर बख्शे नहीं गा, चाहे खुदा भी क्यों न हो। अपने कर्म का भोग 10 अवतारों ने भोग्या, अपने कर्म का भोग ब्रह्मा विष्णु महेश ने भोग्या, अपने कर्म का भोग ऋषि मुनि सब भोगते गए, सर मैं भी भोग रहा हूँ, ये अपने कर्मों का से। मगर ये बात जरूर है कि पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट, के संत सतगुरु की ओट आ जाते तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसके सारे पाप धो जाते हैं। जैसे तलवार का हवाला दिया करो, सांड पर चढ़ दी उसका मैल उतर जाए, चमक उठती है। तो तलवार हमारी यह सूरत है, आत्मा या तलवार है, और सतगुरु का बता जो शब्द अंतर में गूंज रहा से वो सांड है। जब यह सूरत उस सांड का ऊपर चढ़ गई शब्द के ऊपर, तो एकदम पवित्र तो थी और पवित्र बड़ी थी, मल बक्से आवरण उतर जाते हैं और ये एकदम पवित्र हो जाती है। ये सतगुरु की महिमा थोड़ी मन बताई। अब मैं जाता हूँ भाई, नाम वाले बाट देख रहे से, ये जाएंगे नाम लेना उठे बैठाओ और प्रसाद जमाना शुरू करो, सबको राधा गुरु समान दाता नहीं, याद किसी समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया मिलाए। सतगुरु सिर पे राखिए चलिए आज्ञा कबीर दास को तीन लोक बहना। सतगुरु सिर से उतरे शब्द में होना हो,
हारी मजाऊं प्यारे गुरु की मेरा दिया है पर मैं गढ़ तोड़ मैं वारी जाऊं सतगुरु की तन कुंडी मन का पड़ा गुर सुरता साबण हो तन कुंडी मन का पड़ा गुर सुरता साबण हो जन्म जन्म के दाग लगे हैं दिए गुरु ने सब दो मैं वारी जाऊं सतगुरु की बलिहारी मजाऊं सतगुरु की मेरा दिया है परम गढ़ तोड़ मैं वारी जाऊं सतगुरु की कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो भक्ति करे कोई सूर मारे जात वरण कोड़े को मैं वारी जाऊं सतगुरु की बलिहारी मचाऊं प्यारे गुरु की मेरा दिया है परम गढ़ तोड़ मैं वारी जाऊं सतगुरु की बाग बिगाड़ा बांदरा गुरु सभा बिगाड़ी पूर बाग बिगाड़ा बांदरा गुरु सभा बिगाड़ी भक्ति बिगाड़ी लालची रे केसर कर दे धूल मैं वारी जाऊं सतगुरु की बलिहारी मचाऊं प्यारे गुरु की मेरा दिया है परम गढ़ तोड़ मैं वारी जाऊं सतगुरु की बलिहारी मचाऊं प्यारे गुरु की कबीरा मारे मान गढ़ गुरु जीती चारों खान कबीरा मारे मान गढ़ गुरु जीती चारों
मोती पवन लगे डर जाओगे भाई ये तन समझ उसका मोती पवन लगे डर जाओगे सुमरण बिन घोटे खाओगे सुमरण बिन घोटे खाओगे ये संसार कटीली झाड़ी उलझ पुलझ मर जाओगे ये संसार कटीली झाड़ी उलझ पुलझ मर जाओगे कबीर सुनो भाई साधो बदन बिना पछताओगे भाई कबीर सुनो भाई साधो बदन बिना पछताओगे सुमरण बिन गोटे खाओगे सुमरण बिन गोटे खाओगे पदया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरो आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरो मुझ पर दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरो पता न कितने जन्म बिताए 84 दुख भरो जी पता न कितने जन्म बिताए 84 दुख भरो काल जाल से न्यारा कर दो इससे मैं कहनाए डरो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो जीव कर मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो हरे गुण कदे ना बोलो पक्का में वचन भरो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो तुम हो दाता मैं भिक्षुक हूँ थारी आस करो जी तुम हो दाता मैं भिक्षुक हूँ थारी आस करो इब के बेड़ा पार लगा दो नहीं
के मरो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो गुरु राम से गया गम के भेदी में भी संग करो गुरु राम से गया गम के भेदी में भी संग करो तारा चंद सतगुरु दया से भाव सागर पारे करो चरण में थारा शीश मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो सतगुरु बिना कौन सुने मारी बात पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात यानी उम्र में सतगुरु मिल गए धरा शीश पर हाथ यानी उम्र में सतगुरु मिल गए धरा शीश पर सूरत सबद साधन बतराया सूरत सबद साधन बतराया करी गुरु ने दात सतगुरु के नाम कौन सुने मारी बात पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात देश विदेश में खूब फिरे हैं घूमे संतों साथ देश विदेश में खूब फिरे हैं घूमे संतों साथ अंतर तारा सतगुरु खोले अंतर तारा सतगुरु खोले ताड़ियों के हाथ सतगुरु बिना कौन सुने मारी बात पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात गुप्त बात सतगुरु बतलाई जाने डरड़ा दास गुप्त बात सतगुरु बतलाई जाने डरड़ा दास 2 घंटे के साधन से भाई 2 घंटे के साधन से हो जाता है प्रकाश सतगुरु बिना कौन सुने मारी बात पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात तीन लोक में काल पसारा गई निरंजन नाथ 3 लोक में काल पसारा गई निरंजन नाथ चौथे लोक में सतपुरुष है चौथे लोक में सतपुरुष है सतगुरु बैठा
मात पिता हो जन्म देने के नायागे के साथी रे मात पिता हो जन्म देने के नायागे के साथी कहाँ से आया कहाँ जाना है कहाँ से आया कहाँ जाना है ना कुछ जाने जाते सतगुरु देना कौन है तेरा रे है माटी पूरे गुरु देना कौन है तेरा रे है माटी जैसे बुलबुला फूटे जल का वैसे काया डहती जैसे बुलबुला फूटे जल का वैसे काया डहती हंसल कड़ कर नारा हो जा हंसल कड़ कर नारा हो जा काया माटी में ले जाती सतगुरु देना कौन है तेरा रे है माटी पूरे गुरु देना कौन है तेरा रे है माटी धन दौलत सब धरी रहेगी काम कोई ना आती धन दौलत सब धरी रहेगी काम कोई ना आती अपना अपना दाव लगावे अपना अपना दाव लगावे जितने गोती नाटे सतगुरु देना कौन है तेरा रे है माटी पूरे गुरु देना कौन है तेरा रे है माटी आगे रास्ता कौन बतावे फिर पीछे पछताती आगे रास्ता कौन बतावे फिर पीछे पछताती यम के दूत न्यो फिर चोगर दे यम के दूत न्यो फिर चोगर दे थोड़े लोकन ने पाती सतगुरु देना कौन है तेरा रे है माटी दाता के देना कौन है तेरा रे है माटी गुरु राम सिंह का शरणा ले कर करनी छाती गुरु राम सिंह का शरणा ले कर करनी छाती